अपनी अनोखी संस्कृति और खुलेपन के लिए पहचाना जाने वाला जापान आज एक अलग ही तरह की चिंता से जूझ रहा है। जो लोग कल तक विदेशी कामगारों का स्वागत करते थे, वही अब सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं, कहीं हमारी पहचान ही ना बदल जाए। फुजीसावा की गलियों से लेकर टोक्यो के सत्ता गलियारों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या आर्थिक जरूरतों के चक्कर में जापान अपनी पुरानी पहचान खोने की राह पर तो नहीं बढ़ रहा? दरअसल वजह बनी है एक प्रस्तावित नई मस्जिद, जिसके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद का ढांचा आसपास के पारंपरिक शिंटो मंदिरों से कहीं ज्यादा बड़ा है और वे इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ मान रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि पहचान और परंपरा की बहस का बन चुका है। अगर देखें तो जापान में इस्लाम की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, जो व्यापारिक रिश्तों के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसकी रफ्तार ने लोगों का ध्यान खींचा है। आंकड़े भी यही बताते हैं। 1999 में जहां पूरे देश में सिर्फ 15 मस्जिदें थीं, 2008 तक ये संख्या बढ़कर करीब 50 हो गई और अब 2025 के अंत तक ये आंकड़ा 164 से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। ये बढ़ोतरी खास तौर पर टोक्यो, ओसाका, नागोया और योकोहामा जैसे बड़े शहरों में साफ दिखाई देती है। इसी तेज बदलाव को लेकर अब स्थानीय लोगों में अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी तेजी से बदलती दिख रही है। साल 2010 में जापान में मुस्लिम आबादी करीब 1 लाख के आसपास थी, जो 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 4.2 लाख तक पहुंच गई है। हालांकि पूरे देश की आबादी के मुकाबले ये हिस्सा अभी महज 0.3% है। मौजूदा स्थिति ये है कि जापान में रहने वाले मुसलमानों में करीब 90% विदेशी नागरिक हैं, जबकि बाकी 10% वे जापानी लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। दरअसल जापान में जन्म दर लगातार गिर रही है और बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में काम करने वाले लोगों की भारी कमी हो गई है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार ने विदेशी श्रम के रास्ते खोल दिए हैं। इसी के तहत इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी ईपीए और ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे समझौतों के जरिए बड़ी संख्या में लोग, खासकर मुस्लिम देशों और सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से जापान आ रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन रही है कि एक तरफ देश की आर्थिक ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ सांस्कृतिक पहचान को लेकर उठती चिंताएं, और यही दोनों चीज़ें धीरे धीरे आमने सामने आकर खड़ी होने लगी हैं। कहानी का एक दूसरा पहलू भी तेजी से सामने आ रहा है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली, मुस्लिम नागरिकों के साथ शादी और दूसरी व्यक्तिगत रुचि या आध्यात्मिक झुकाव, जिससे मिक्स विरासत वाले बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जापान में सबसे ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा अब अंतिम संस्कार को लेकर सामने आ रहा है। यहाँ पारंपरिक रूप से 99% से ज़्यादा मामलों में शवों का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक परंपराओं में शव को दफनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिलहाल देश में सिर्फ करीब 10 कब्रिस्तान ही दफनाने की अनुमति देते हैं। ऐसे में जब उत्तर प्रांत में नए कब्रिस्तान का प्रस्ताव सामने आया तो स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। वहीं कुछ निवासियों का कहना है कि मस्जिदों से होने वाली अजान और बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान जुटने वाली भीड़ उनके शांत माहौल को प्रभावित कर रही है। ऐसे में फुजीसावा में प्रस्तावित मस्जिद के आकार को लेकर स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि ये क्षेत्र के पारंपरिक और ऐतिहासिक स्वरूप को पूरी तरह बिगाड़ देगा। जापान एक समय एक तरह की दोहरी मुश्किल में फंसा नजर आ रहा है। एक तरफ देश को विदेशी कामगारों की सख्त ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में बढ़ती असहजता और विरोध को भी संतुलित करना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे माहौल में माना जा रहा है कि आने वाले समय में टोक्यो प्रशासन को इमिग्रेशन नीति और धार्मिक स्थलों के निर्माण को लेकर ज़्यादा स्पष्ट और संतुलित नियम बनाने की दिशा में आगे कदम उठाने पड़ सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि जापान को अपनी आर्थिक ज़रूरतों और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन बनाना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए द प्रेस हिंदी को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।